Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 15, A Questionnaire about Columbus. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में, जो एक एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर मतलब होता है कि वो पर्सन जो जगह जगह घूमते हैं, नई नई जगह पे जाते हैं ताकि वो कुछ नया जान सके उन जगह के बारे में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उनकी ऐसे ही एक वॉयज के बारे में, मतलब एक उनकी जल यात्रा के बारे में कि उन्होंने वहां पर क्या किया और कैसे किया। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स वार्म अप। पेस्ट पिक्चर्स ऑफ दीज शिप क्रूज। यहाँ पर शिप क्रूज की आपको पिक्चर्स पेस्ट करनी है। यहाँ पर आपको हार्मनी ऑफ द सीज की पिक्चर पेस्ट करनी है और इस वाले ब्लॉक में आपको क्वांटम ऑफ द सीज की पिक्चर पेस्ट करनी है। नाउ रीड द चैप्टर। डू यू नो हु वॉज कोलंबस? क्या आपको पता है कोलंबस कौन थे? Christopher Columbus sailed the blue ocean in 1492 for the first time. He sailed the ocean with many companions to explore the world of the new lands. Once he set sail, it took Columbus only 2 months to catch his first sight of the newly discovered land. क्रिस्टोफर कोलंबस वो थे जिन्होंने 1492 में ओशियन पर, मतलब उन्होंने यात्रा की थी, जल यात्रा की थी, पहली बार जो जल यात्रा की थी उन्होंने। और जब वो जल यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ उनके बहुत सारे साथी भी थे और उन्हें वो क्या करते थे कि वो नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते थे, नई नई चीजें फाइंड आउट करते थे। और जब उन्होंने अपनी पहली साइट ढूंढी, पहली लैंड ढूंढी, तो वो उन्होंने कितने टाइम में ढूंढ ली थी? उसको ढूंढने में उन्हें सिर्फ 2 मंथ्स लगे। मतलब जब से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की उसके 2 मंथ्स बाद ही उन्होंने एक अपनी पहली लैंड डिस्कवर कर ली थी। It would had been amazing adventure, but the question is that was Columbus safe on his journey? मतलब जो उनकी ये जर्नी थी ये बहुत ही एडवेंचरस थी, इसमें बहुत नया कुछ, मतलब वहां पे खतरा भी था, बहुत नई नई चीजें सीखने को भी मिलने वाली थी। बट अभी इसमें क्वेश्चन ये था कि क्या वो सेफ था, मतलब उससे कोलंबस को कोई हानि नहीं होने वाली थी। It is recorded that Columbus carefully planned the construction of his 3 ships, the Santa Maria, the Pinta, and the Mina. He built sturdy ships. He even ordered crooked pines from the Pyrenees to be tracked down to the sea to be used to make the frames, beams, and decks for extra sturdiness. He had no idea what dangers he would face. He protected his maps and charts in a single cabin built on the Santa Maria. अब जो कोलंबस थे उन्होंने जो अपनी जर्नी को प्लान किया था, उन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही केयरफुली उसको प्लान किया था ताकि उन्हें कोई रास्ते में प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने जो अपनी जर्नी डिसाइड की थी उसमें उन्होंने 3 शिप्स लिए थे अपने लिए, जिनके नाम दिए हैं यहाँ पे सेंटा मारिया, द पिंटा एंड द मीना। ये तीनों नाम उनकी शिप्स के हैं। और उन्होंने जो अपने शिप्स बनाए थे वो बहुत ही फर्म थे, मतलब बहुत ही मजबूती से बनाए थे। उन्होंने पायरीन्स माउंटेन से भी कुछ वुड्स वगैरह मंगाई थी जिससे कि वो अपनी शिप के डैक फ्रेम्स, मतलब बहुत ही मजबूत बना सकें ताकि उन्हें रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये तो कोलंबस को भी नहीं पता था कि उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम रास्ते में आ सकती है, क्योंकि जब वो पानी में चल रहे हैं तो कहीं तूफान भी आ सकता है, कहीं पर पानी का बहाव भी ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने उस हिसाब से अपने शिप्स को तैयार किया था बहुत ही स्ट्रांग वे में। और जो उन्होंने मैप या चार्ट्स रखे थे, क्योंकि पानी में जा रहे हैं तो ऐसे रास्ता बताने वाला तो कोई नहीं होता, तो उनके पास जो मैप थे, चार्ट्स थे, उनके लिए भी उन्होंने एक प्रॉपर केबिन बनाया हुआ था अपने शिप में, वहां पर उन्होंने उनको सेफली रखा था। हाउ डिड दे ऑल गेट फूड एंड सप्लाईज ड्यूरिंग द वॉयज? अब जो ये सब लोग जा रहे थे शिप में एक्सप्लोर करने के लिए, वो लोग खाते क्या थे और पीते क्या थे? अपनी जल यात्रा में अब वहां कोई ऐसा तो नहीं था कि शॉप थी तो वहां से कुछ भी ले लो। He built space below the deck to store ample supplies. The space below the deck was used to store food, tools, ropes, extra sails, cannonballs, guns, and other supplies that Columbus felt they might need on the trip. He ordered the crew to catch fresh fish every day to avoid illness. The crew caught fresh fish every day they could. अब
उन्होंने डेक के नीचे ही कोई जगह बनाई हुई थी अपनी शिप के, जहां पर उन्होंने अपनी जरूरत के सारे सामान रखे हुए थे, चाहे वो रस्सी हो या गन्स हो या खाना हो, सब कुछ। मतलब कोलंबस को लगा था जिन चीजों की जरूरत उन्हें लगी थी कि हम जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है, तो वो सब उन्होंने सेफली वहीं पर रखी थी। और उन्होंने अपने क्रू को, मतलब उनके जो कंपेनियंस थे, उन्हें ऑर्डर भी किया था कि वो खाने के लिए उन्हें डेली फिश पकड़नी है और डेली उसको पकाकर खाना है, ताकि वो बीमार ना पड़े, क्योंकि वो इकट्ठी कर लेंगे तो वो स्पॉइल हो सकती हैं, फिर वो बीमार हो सकते हैं। तो वो डेली फिश पकड़ते थे और वो उसको ही फिर खाते थे। Along with the fish, they ate raising almonds, rice, honey, cheese, beans and salted meat. और फिश के साथ वो ये सारी चीजें भी खाते थे, आमंड्स हो गए, राइस हो गई, हनी, चीज, वो सब उन्होंने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ था। Columbus told his men that they could not drink the ocean water. Instead, they drank water from wooden barrels they had brought on board. अब कोलंबस ने उनको बोला था, अपने कंपेनियंस को, कि वो ओशियन से, मतलब समुद्र से पानी लेके वो नहीं पिएंगे। वो कहाँ से पानी पिएंगे? जो वो वुडन बैरल्स लाए थे, मतलब वो एक टाइप का बर्तन होता है जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है, मतलब उन्होंने वो भी अपने शिप में रखे थे ताकि वो उसी में से पानी पिए। डू दे हैव स्टोव्स टू कुक देयर फूड? क्या उनके पास गैस वगैरह भी थी अपना खाना पकाने के लिए, बनाने के लिए? नो, they did not have stoves on board, but all meals were cooked in small fireplaces on deck called sandbox cookers to reduce the risk of illness. अब उनके पास कुछ सैंडबॉक्स कुकर्स थे जो उनके वहीं पर डेक में रखे थे, फायर प्लेसेस थे, छोटे छोटे, छोटी छोटी कहीं आग जली हुई थी और उसमें सैंडबॉक्स रख के वो अपना खाना पका लेते थे। Sandbox cookers were designed to allow cooking on deck safely without catching the wood ship on fire. मतलब अगर जैसे उनकी शिप भी लकड़ी की थी तो वो सैंडबॉक्स सेफ होते हैं ताकि आप उसमें आराम से कुकिंग कर सकते हो, उससे आग लगने का डर नहीं होता। हाउ डिड दे फील ऑन न्यू लैंड्स? अब वो जब किसी नई जगह पर जाते थे तब उन्हें कैसा फील होता था? दे मस्ट हैव बीन ग्लैड टू स्पॉट लैंड फॉर मैनी रीजंस. When they spotted any land, they did not rush in. Columbus and his crew sailed along the shoreline. They stopped at a couple of places and established some base camps. They met the natives, some friendly and some not. अब क्या होता था, जब वो कहीं नई नई जगह पर जाते थे तो वो मतलब एकदम से ऐसे भागने नहीं लगते थे, वो पहले आराम से साइड में रुकते थे, उसके बाद वो वहां पर जाके बेस कैंप्स लगाते थे उन नई नई लैंड्स पर और वहां के लोगों से मिलते थे। तो कुछ लोग तो उन्हें फ्रेंडली लगते थे जो उनसे आराम से बातें कर लेते थे और कुछ बातें नहीं करते थे। डिड दे ऑल हैव एन ईजी एंड सक्सेसफुल डिस्कवरी? मतलब क्या उनकी ये जो खोज थी ये बहुत ईजी थी और बहुत सक्सेसफुल थी? श्योरली इट वॉज नॉट एन ईजी बट एडवेंचरस डिस्कवरी। ईजी तो नहीं थी बट बहुत एडवेंचरस थी, जिसमें उन्होंने नई नई चीजें की थी। इट वॉज नॉट ईजी एज when Columbus and his men decided to leave New World and return to Spain, they ran into a big trouble. जब कोलंबस ने और उसके साथियों ने डिसाइड किया कि वो स्पेन वापस आ जाएंगे, तब वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए। By then, they were down to only 2 ships, which made things even more crowded. Can you imagine what it would be like to live on a crowded school bus for 8 long months? अब जब उन्होंने ऐसा सोचा था कि वो स्पेन आ जाएंगे वापस, तब तक उनका एक शिप तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, तब उनके पास सिर्फ 2 ही शिप बचे थे और मतलब भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। अब आप खुद इमेजिन करो कि अगर कोई आपको 8 महीने तक एक भीड़ भड़ाके वाली बस में रहने को बोले तो कितना मुश्किल होगा वो आपके लिए। On the Christmas day, the ship, the Santa Maria, was wrecked while returning to Spain. स्पेन रिटर्न होते हुए जो उनकी शिप थी सेंटा मारिया, वो एकदम wreck हो गई थी, मतलब बर्बाद हो गई थी। They were tossed about by waves higher than a 60-foot building. The Mina and the Pinta were separated in the storm. अब जब वो रास्ते में थे तभी एक बहुत तूफान आया जिससे उनकी जो शिप्स थी वो एकदम टॉस करने लगी, बहुत ऊंचा ऊंचा, और इससे क्या हुआ, जो उनकी बाकी की दोनों शिप्स थी वो भी अलग हो गई, कोई किधर चली गई कोई किधर चली गई तूफान की वजह से। Columbus was highly respected for his amazing discovery, yet to the day he died,
He never once admitted that he had found a new world. He insisted that he had in fact found the back door to China. और ये जो डिस्कवरीज कोलंबस ने की थी उसके लिए उनको सब लोग हमेशा से याद करते हैं, जब तक वो जिंदा थे तब भी और उसके बाद भी। और वो कभी ऐसे नहीं कहते थे कि उन्होंने एक नई दुनिया ढूंढ दी है या नई जगह ढूंढी है। वो हमेशा क्या कहते थे कि उन्होंने चाइना जाने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढ दिया है। नाउ इट्स टाइम टू एसेस योरसेल्फ। Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में आप correct option को mark करेंगे। First is the strength of Columbus ship was its। कोलंबस के जो शिप्स थे, जो उन्होंने शिप्स लेकर गए थे, वो उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, उनकी ताकत क्या थी कि वो बहुत स्टर्डी थे, मतलब बहुत मजबूत थे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, दे कुक फूड इन डैश कुकर्स। वो कौन से कुकर में वहां पर फूड बनाते थे अपने शिप पर? सैंड बॉक्स कुकर, ए। थर्ड, हिज एक्सपेडिशन वॉज लाइक ए। उनकी जो जर्नी थी वो उन्होंने किस तरीके की हमें बताई है? उन्होंने उसमें आपको बोला भी था एक जगह इमेजिन करने के लिए कि वो किस चीज में है, लाइक अ बस, जैसे कोई भीड़ भाड़ वाली बस हो। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फोर्थ, while reaching on a new land they always। जब वो किसी नई जगह पर पहुंचते थे तो सबसे पहले वो क्या करते थे? वहां पर बेस कैंप लगाते थे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, द सेंटा मारिया वॉज अ। जो यहाँ पर सेंटा मारिया नाम बोला है वो किसका नाम है? वो एक शिप का नाम है, बी। नाउ सिक्स, दे मेट सम पीपल ऑफ न्यू लैंड्स पर। जब वो नई जगह पर जाके कुछ लोगों से मिलते थे तो वो कैसे थे? कुछ फ्रेंडली थे और कुछ अनफ्रेंडली। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज कोलंबस प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज। कोलंबस ने कितने शिप्स प्लान किए थे? 3। तो फर्स्ट इज 3। सेकेंड, कोलंबस बिल्ड स्पेस बिलो द डेक टू स्टोर। डेक के नीचे उन्होंने कुछ स्पेस बनाया था, उस वो किस लिए बनाया था? ताकि उस पर वो अपना जरूरत का सब सामान रख सके, एम्पल सप्लाईज। थर्ड, दे ड्रैंक वाटर फ्रॉम द वुडन। वो पानी कहाँ से पी रहे थे? जो लकड़ी के बैरल्स थे, कंटेनर्स बोल सकते हैं आप। फोर्थ, डैश कुकर्स वर डिजाइन टू अलाउ कुकिंग ऑन डेक सेफली। डेक पर कुकिंग करने के लिए किस तरीके के कंटेनर्स का यूज किया जाता है कुकर्स का? सैंडबॉक्स कुकर। फोर्थ इज सैंडबॉक्स। नाउ फिफ्थ, द डैश एंड द डैश वर सेपरेटेड इन द स्टॉर्म। तूफान जब आया था तो क्या अलग हो गए थे? पिंटा एंड मीना, ये जो दोनों शिप्स थे ये भी अलग हो गए थे। तो यहाँ पर फिफ्थ में आएगा पिंटा एंड द मीना। नाउ थर्ड एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज क्रिस्टोफर कोलंबस सेल्ड द ब्लू ओशन इन 1492। उन्होंने अपनी पहली यात्रा 1492 में स्टार्ट की थी, यस। सेकेंड, कोलंबस हैड एन आइडिया व्हाट डेंजर्स ही वुड फेस। कोलंबस को पता था कि उन्हें क्या क्या मुश्किलें आएंगी, नो, फॉल्स। थर्ड, कोलंबस ऑर्डर्ड द क्रू टू कैच फिश कट। थर्ड, कोलंबस ऑर्डर्ड द क्रू टू कैच फ्रेश फिश एवरी डे। कोलंबस ने अपने क्रू को ऑर्डर किया था कि उन्हें डेली फ्रेश फिश लानी है, यस, ट्रू। फोर्थ, कोलंबस रशियन व्हेन स्पॉटेड एनी लैंड। जब वो कोई नई जगह देखते थे तो वो एकदम भागने लगते थे, नो, फॉल्स। फिफ्थ, दे मेट द नेटिव्स सम फ्रेंडली सम नॉट। जब वो वहां जाके कुछ लोगों से मिलते थे तो कुछ फ्रेंडली होते थे और कुछ नहीं, तो दिस इज ट्रू। नाउ मैच द फॉलोइंग बिगिनिंग्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टू देयर एंड्स। यहाँ पे कुछ लाइन की बिगिनिंग्स और एंड्स दिए हैं, आपको करेक्ट बिगिनिंग के साथ उसका करेक्ट एंड मैच करना है। नाउ फर्स्ट इज द यूज ऑफ सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स का क्या यूज था? सैंडबॉक्स यूज करने से वो बीमार कम होते, तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलनेस, तो दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, हिज एवरीडे फ्रेश फूड। उनका जो फ्रेश फूड था डेली का वो क्या था? ताकि वो डेली फिश पकड़े, वॉज टू कैच फिश। सेकेंड इज दिस। थर्ड, crooked pines log frames।
जो ये क्रूक पाइंस लॉक फ्रेम्स थे, इनसे क्या मिलती शिप को? मोर स्टडीनेस। जो शिप्स थे वो और भी ज्यादा मजबूत बनते। तो थर्ड इज गिव शिप्स मोर स्टडीनेस। नाउ फोर्थ, दे वर टॉस्ड। वो टॉस्ड कब हो रहे थे? जब बहुत ज्यादा तूफान आ गया था। बाय द हाई वेव्स ऑफ सी स्टॉर्म। फोर्थ। नाउ फिफ्थ इज दे फैश्ड बैरल्स ऑफ। उन्होंने किस तरीके के बैरल्स क्यों रखे थे बोर्ड पर, अपने शिप पर, मतलब वाटर के लिए, वाटर ऑन बोर्ड, ताकि उन्हें वाटर मिल सके इजीली। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।